हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और गाइस, यहाँ पे पहले हम लोग कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम है 9112.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7442.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 6630.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 7149 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5660.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4743 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1963.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1781.6 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 1887 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। प्रोविजन 767 करोड़ का पे करना पड़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, ईयर ऑन ईयर में बहुत कम पे करना पड़ा। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अगर देखा जाए तो 1195.9 करोड़ का निकल के आया है। और नेट प्रॉफिट है गाइस 810.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 724 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 655.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है इस बार का, अगर हम देखेंगे तो गाइस कंपनी का जो ईपीएस है अराउंड, अगर देखा जाए तो सॉरी गाइस, यहाँ पे ईपीएस नहीं बताया गया, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 21.5% का, प्रॉफिट मार्जिन है 8.8% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन है, चाहे प्रॉफिट मार्जिन हो या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज किया। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम है 29,730.9 करोड़ का और 23 में 23,523 करोड़ का इनकम है। इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 22,957 करोड़ का और 23 में 17,576 करोड़ का। एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया, लेकिन इस बार प्रोविजन 3,351 करोड़ का पे करना पड़ा, पिछले साल से बहुत कम पे करना पड़ा। जिसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस बार का अगर देखा जाए तो गाइज अराउंड 3422.7 करोड़ का और 23 में 2353 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 2665.6 करोड़ का, 23 में 2103.9 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। तो गाइज, क्वार्टर एंडेड हो या फिनेंशियल एंडेड, कंसोलिडेटेड दोनों में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रही है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 9106 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7437 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 6622 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 7145 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5656.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 4740.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। प्रोविजन 767 करोड़ का पे करना पड़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1193 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1078.87 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 885.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 808 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 722.5 करोड़ का, मार्च 23 में 650 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 0.43 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है 3.1% का, नेट एनपीए परसेंटेज है 0.57% का। दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश किया। इसके बावजूद गाइस, कंपनी के शेयर 62.65 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, 1.1% का क्रैश किया। और गाइस, क्रैश करने का रीजन क्या है कि निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक आज बुरी तरह से क्रैश किया गया, इसलिए कंपनी के शेयर में भी क्रैश किया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद कंपनी के शेयर थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की है। इसलिए गाइस, अगर हम इसके 3 मंथ की बात करें तो 11% का लॉस दे चुका है और 1 मंथ में 4% का लॉस दे चुका है। इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं गाइस, फ्रेश एंट्री, तो आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।